आज का हमारा लेक्चर होगा पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये है हमारा आज का लेक्चर। देखो pollen grains are haploid microscopic and acts as male gametophyte। गेमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन्स हेप्लॉइड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उसको हम कहते हैं मेल गेमेटोफाइट। इधर देखो, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था, यानी जब माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल 2N होते हैं। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होके 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। कितना कहा था? 4 माइक्रोस्पोर। अब ये 4 माइक्रोस्पोर कंबाइन होते हैं किसकी वजह से? इनके बीच में केलोस वॉल होते हैं। इस केलोस वॉल की वजह से, केलोस वॉल की वजह से ये क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। केलोस वॉल की वजह से देखो 1 2 3 यानी 3, एक माइक्रोस्पोर जो है पीछे की तरफ होंगे, जो हम आगे 2D स्ट्रक्चर में दिखा नहीं सकते हैं। इस टाइप के माइक्रोस्पोर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रेट, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुए, 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना। यानी इस देखो, इधर देखो, इनके बीच में होते हैं केलोस वॉल। इस केलोस वॉल की वजह से ये 4 माइक्रोस्पोर कंबाइन रहते हैं। अब इस माइक्रोस्पोर को सेपरेट करते हैं एक एंजाइम, एंजाइम का नाम है केलेस, CALLASE, केलेस एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? केलेस। तो देखो 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर में, 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर में, 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर में, 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर, तो ये बना माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होते हैं। मियोसिस होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये 4 माइक्रोस्पोर आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन रहते हैं। किसकी वजह से? केलोस वॉल की वजह से। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था भाई, टैपिटम एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उस एंजाइम का नाम है केलेस एंजाइम। वो केलेस एंजाइम इस केलोस वॉल को ब्रेक करते हैं। जब इस केलोस वॉल को ब्रेक करते हैं तो ये माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं 4 सेपरेट माइक्रोस्पोर में, 4 सेपरेट माइक्रोस्पोर में। अब ये माइक्रोस्पोर अपने इर्द गिर्द एक वॉल बनाते हैं और एक एक्स्ट्रा वॉल, जिसको हम कहते हैं एक्साइन। जब ये डबल वॉल्ट 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, उस वक्त इस माइक्रोस्पोर को हम नाम देते हैं पोलन ग्रेन। क्या नाम देते हैं? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि पोलन ग्रेन से ही मेल गैमीट बनते हैं। अब देखो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन आर हेप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक एंड एक्ट एज मेल गैमेटोफाइट। It comprises of 2 wall layer, 2 wall, इसमें 2 वॉल लेयर होते हैं। अब इधर देखो, हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनते हैं। इनर वॉल, इनर वॉल को हम कहते हैं इंटाइन। इनर वॉल को क्या कहते हैं? इंटाइन, जो बना हुआ होते हैं पेक्टोसेलुलोज का, यानी पैक्टिन और सेलुलोज का, पैक्टिन और
और इंटाइन जो है वो कंटिन्यूअस होते हैं। उसके बाद आउटर वॉल को हम कहते हैं एक्साइन। आउटर वॉल को क्या कहते हैं? एक्साइन। एक्साइन डिफरेंट प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स में डिफरेंट ओरिएंटेशंस के होते हैं। किसी में फरो होते हैं, किसी में ग्रू होते हैं, ठीक है। तो एक्साइन वेरी करते हैं फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। एक्साइन वेरी करते हैं फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। देखो, इनर वॉल को इंजाइन यानी इंटाइन कहा, आउटर वॉल को हम कहते हैं एक्साइन। आउटर वॉल को क्या कहते हैं? एक्साइन। इनर वॉल इज इंटाइन एंड आउटर वॉल इज एक्साइन। अब इसके बाद यानी जब ये पोलन ग्रेन बनते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं दो सेल में, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस और एक बहुत बड़ा सेल। दूसरा सेल यानी एक छोटा सेल जिसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। तो एक माइटोटिक डिवीजन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, तो उससे बनते हैं दो सेल। एक सेल बहुत बड़ा, एक सेल बहुत बड़ा, और बड़े सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं बड़े सेल को? वेजिटेटिव सेल। दूसरा सेल बहुत छोटा होते हैं, उस सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। इसी जनरेटिव सेल आगे जाके मेल गैमीट्स को बनाते हैं, ठीक है। एक को हम बड़े सेल को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल, और छोटे सेल को जनरेटिव सेल। बड़े सेल को वेजिटेटिव सेल, छोटे सेल को जनरेटिव सेल। अब इधर देखो, तो मैंने क्या कहा था? पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, माइक्रोस्कोपिक है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। दो वॉल लेड है, दो वॉल लेड। एक्साइन। एक्साइन आउटर मोस्ट वॉल, एक्साइन है आउटर मोस्ट वॉल यानी पोलन ग्रेन का बाहर वाली वॉल। कंपोजिट ऑफ स्पोरोपोलिनिन। जब मैंने टेपिटम पढ़ाया, एंथर पढ़ाया, उस वक्त इस स्पोरोपोलिनिन के बारे में बताया। स्पोरोपोलिनिन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। इसको डिग्रेड करने के लिए अभी तक कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है। मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस। स्पोरोपोलिनिन किस से डिराइव किया जाता है? टेपिटम से डिराइव किया जाता है। डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम टेपिटम। स्पोरोपोलिनिन किस से डिराइव किया जाता है? टेपिटम से डिराइव किया जाता है, और ये बनाती है पोलन ग्रेन का आउटर वॉल। पोलन ग्रेन का आउटर वॉल जिसे हम कहते हैं एक्साइन, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्साइन। तो स्पोरोपोलिनिन सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस। इसको डिग्रेड करने के लिए अभी तक कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है। नो एंजाइम is discovered to degrade, no enzyme is discovered to degrade sporopollenin. No enzyme is discovered to degrade sporopollenin. इस स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करने के लिए अभी तक कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुई है। एक चीज, it can withstand high temperature, high temperature, strong acid and alkali।
देखो फिर से एक बार देखो, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, माइक्रोस्कोपिक है और ये एक्ट करते हैं एज ए मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटो कैसे बनते हैं? सबसे पहले एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस होकर 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। इनिशियली ये 4 माइक्रोस्पोर आपस में कंबाइन होते हैं। किसकी वजह से? इनके बीच में कैलोस वॉल होते हैं। वो कैलोस वॉल इन 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को बाइंड करके रखते हैं। फिर इसके बाद इसी एंथर के अंदर टैपिटम एक खास किस्म की इंजाइम को रिलीज करती है। उस इंजाइम का नाम है क्या? केलेस इंजाइम। केलेस, वो केलेस इंजाइम इस टेट्राड में से कैलोस वॉल को ब्रेक करते हैं। जब कैलोस वॉल को ब्रेक करते हैं तो ये इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होके कितने स्पोर बनते हैं? अल्टीमेटली 4 स्पोर बनते हैं। 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। 4 माइक्रोस्पोर्स। अब देखो, फिर इसके बाद इस माइक्रोस्पोर्स अपने इर्द गिर्द और एक, जब इनिशियली माइक्रोस्पोर बनते हैं उसके साथ होते हैं एक ही वॉल लेयर जिसे हम कहते हैं इंटाइन। एक ही वॉल लेयर जिसे हम कहते हैं इंटाइन। फिर इसके बाद ये अपने इर्द गिर्द दूसरा लेयर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्साइन। जिसको हम क्या कहते हैं? एक्साइन। तो एक्साइन पोलन ग्रेन जब ये अपने इर्द गिर्द दूसरा लेयर बनाते हैं उसके बाद इसका न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करते हैं। माइटोटिक डिवीजन करते इसके अंदर 2 सेल बनते हैं। एक छोटा सा सेल जिसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल और एक बड़ा सा सेल जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। जब ये स्ट्रक्चर बनते हैं तब उस वक्त हम इस माइक्रोस्पोर को नाम देते हैं पोलन ग्रेन। इसको क्या नाम देते हैं? फिगर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तब हम इसको नाम देते हैं पोलन ग्रेन। क्या नाम देते हैं? पोलन ग्रेन। अब देखो, उसके बाद एक्साइन की बात करते हैं। इसके आउटर मोस्ट एक्साइन आउटर मोस्ट वॉल है किसका? पोलन ग्रेन का। किस चीज से बना है? स्पोरोपोलिनिन नाम के सब्सटेंस से बना है। किससे बना है? स्पोरोपोलिनिन नाम के सब्सटेंस से बना हुआ है। अब देखो, स्पोरोपोलिनिन एक बायोलॉजिकल हॉटेस्ट सब्सटेंस है, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, जिसको डिग्रेड करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए अभी तक कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुई है। इसलिए यानी स्पोरोपोलिनिन हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर, स्ट्रॉन्ग एसिड को भी रेजिस्ट करते हैं और अल्कली मेटल्स को भी रेजिस्ट करते हैं। अब उसके बाद देखो, जहां पे जिस जगह पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है उस जगह को हम कहते हैं जाम पोर। उस जगह को क्या कहते हैं? जाम पोर। क्या कहते हैं? जाम पोर। अब और एक चीज एक्साइन के बारे में, एक्साइन हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, इट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो एक्साइन में डिफरेंट ओरिएंटेशंस होते हैं और ये वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट्स। वेरी फ्रॉम प्लांट टू। इस एक्साइन का ओरिएंटेशन वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट। अब देखो, एक्साइन एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं है। एक्साइन एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, कुछ जगहों पे एक्साइन एब्सेंट होती है, उस जगह को हम कहते हैं जाम पोर। Position or where एक्साइन इज एब्सेंट, जिस पोजीशन पे या जिस जगह पे एक्साइन एब्सेंट रहते हैं उस जगह को हम कहते हैं पोजीशन वेयर एक्साइन इज कॉल्ड जाम पोर। क्या कहते हैं उस जगह को? जाम पोर कहते हैं।
यानी जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे एग्जाइन एब्सेंट होते हैं, उस पोजीशन को, उस जगह को हम कहते हैं जाम पोर। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब देखो फिर से बनाता हूं। ठीक है, ये है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। ये जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहे होते हैं इस बड़े वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये कौन सा? ये है वेजिटेटिव सेल। ये है जनरेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल। उसके बाद एग्जाइन, जाम पोर। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब इधर देखो, उसके बाद और एक पॉइंट, इंटाइन। इंटाइन क्या है? इनर वॉल है, किसका? पोलन ग्रेन का। इनर वॉल ऑफ, ये इनर वॉल है किसका? पोलन ग्रेन का इनर वॉल, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटाइन। किस चीज से बना है? कंपोजिट ऑफ पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज किस चीज से बना है? पेक्टिन और सेलुलोज का। यानी ये इंटाइन बना हुआ है किसका? पेक्टिन और सेलुलोज का। पेक्टिन और composite of pectocellulose, that is pectin and cellulose। किस चीज से बना है? पेक्टिन और सेलुलोज से बनी हुई है। इट इज ए कंटिन्यूअस लेयर, यानी ये लेयर क्या है? कंटिन्यूअस है। एक्साइन कंटिन्यूअस नहीं, देखो यहां एक्साइन एब्सेंट है, यहां एक्साइन एब्सेंट है, यहां एक्साइन की वॉल एब्सेंट है। जहां जहां एक्साइन की वॉल एब्सेंट है वहां पे ये जाम पोर बनाती है, जाम पोर। अब जाम पोर वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होते हैं। जाम पोर वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होते हैं। अब उसके बाद देखो नंबर 3 पॉइंट, जाम पोर। यानी जाम पोर इज ए प्लेस, इज ए पोजीशन वेयर एक्साइन वॉल इज एब्सेंट, एक्साइन वॉल इज एंड साइड ऑफ पोलन ट्यूब, साइड ऑफ पोलन ट्यूब। देखो जाम पोर क्या है? पोजीशन वेयर एक्साइन वॉल इज एब्सेंट और नेग्लिजिबल। दूसरा, साइड ऑफ पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, यानी पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होने वाली जगह जहां से पोलन ट्यूब निकलती है उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं जाम पोर। देखो पोलन ट्यूब कौन बनाते हैं? पोलन ट्यूब बनाते हैं वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाते हैं, फिर इसके बाद वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती हैं,
कहाँ से? वो पोलन ट्यूब एंट्री होते हैं इस जार्म पोर के साइड से, जार्म पोर के साइड से। उसके बाद और एक पॉइंट देखो, यहां तक चीजें क्लियर है, समझ आया? अब उसके बाद वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव ये लार्ज सेल है, रिच इन प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इट फॉर्म्ड द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। उसके बाद चौथा पॉइंट जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल क्या बनते हैं? ये है स्मॉलर सेल, स्मॉलर सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यानी एक स्मॉलर सेल है, ये फ्लोट कर रहे होते हैं किस में? ये फ्लोट कर रहे होते हैं वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। अब यही जनरेटिव सेल आगे जाके क्या होते हैं? मेल गैमीट बनाते हैं। द जनरेटिव सेल अंडरगो सिंगल माइटोटिक, अंडरगो सिंगल mitotic division. The generative cell undergo single mitotic division and give rise to two male gamete, ये जनरेटिव सेल एक सिंगल माइटोटिक डिवीजन होते हैं, उसके बाद ये बनाती हैं दो मेल गैमीट। अब देखो दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में 60 to 70% प्लांट्स में ये पोलन शेड होती है, यानी शेड मीन्स एंथर से बाहर निकलती है टू सेलेड स्टेज में। दुनिया के 70 से 80, 60 to 70% प्लांट में, 60 to 70% प्लांट्स में पोलन शेड होती है टू सेलेड स्टेज में, टू सेलेड स्टेज में। लेकिन रेस्ट ऑफ द 30%, दुनिया के 30% प्लांट में पोलन शेड होती है थ्री सेलेड स्टेज में। तो जब ये थ्री सेलेड स्टेज में शेड होती है उस वक़्त उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमीट होती है, दो मेल गैमीट होती है। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किस तरह से एंथर डिहाइस होते हैं, किस तरह से एंथर डिहाइस। तो आज हमने पढ़ा पोलन ग्रेन के बारे में, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। तो पोलन ग्रेन हेप्लॉइड है, माइक्रोस्कोपिक है और ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। दो वॉल लेड है, आउटर वॉल को एक्साइन कहते हैं, इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं। आउटर वॉल एक्साइन किससे बना होता है? एक खास किस्म के सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन किससे डिराइव होके मिला है? ये स्पोरोपोलिनिन टेपिटम रिलीज करते हैं। कौन? टेपिटम। तो टेपिटम एक इंपॉर्टेंट लेड है। उसके बाद तो जब ये पोलन ग्रेन बनते हैं उसके अंदर कितने वॉल लेड होते हैं? दो वॉल लेड होते हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। अब एक्साइन एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है, कुछ जगहों पे एक्साइन की वॉल एब्सेंट होती है। जहां एक्साइन की वॉल एब्सेंट होती है वहां से पोलन ट्यूब इमर्ज होते हैं, पोलन ट्यूब इमर्ज। तो इस जगह को हम कहते हैं जार्म पोर, जार्म पोर। उसके बाद एक्साइन यानी स्पोरोपोलिनिन से बना है। तो स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर आप उसको ट्रीट करोगे तब भी वो उस स्ट्रॉन्ग एसिड में भी रेजिस्ट करेंगे। उसके बाद आप एल्कली मेटल से उसको ट्रीट करो तब भी वो रेजिस्ट करेंगे। तो इसको डिग्रेड करने के लिए अभी तक कोई भी एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है।
इस स्पोरोपोलिन की वजह से हमें पोलन ग्रेन के फॉसिल्स मिलते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, पोलन ग्रेन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लिखेंगे। प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन वॉल pollen grains can be preserved as fossils। pollen grain को preserve की pollen grain can be preserved as fossils। ठीक है, यानी इस स्पोरोपोलिन की वजह से पोलन ग्रेन्स को एज ए फॉसिल्स के तौर पे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारा इंटाइन, इनर वॉल है। इंटाइन क्या है? इनर वॉल। किस चीज से बना है? पेक्टोसिल्लोस, पेक्टिन और सेलुलोस से। पेक्टिन और यहां देख सकते हो इनर वॉल, इंटाइन कंटिन्यूअस लेयर है, एक कंटिन्यूअस लेयर है। अब उसके बाद यानी और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? दो सेल्स होते हैं, एक सेल, एक बड़ा सेल, एक छोटा सेल। बड़े सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जो पोलन ट्यूब बनाने में मदद करते हैं या जो पोलन ट्यूब बनाती है। ठीक है, और छोटा सेल जो इस बड़े सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, उस सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। और ये जनरेटिव सेल आगे जाकर इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है। इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होके ये बनाती है दो मेल गैमीट, दो मेल गैमीट, दो मेल गैमीट। अब बहुत सारे प्लांट्स में, दुनिया के 70 से 80 यानी 60 to 70% प्लांट में पोलन एंथर से बाहर आती है टू सेलेड स्टेज में, टू सेलेड। लेकिन बाकी दुनिया के 30% प्लांट्स में इस जनरेटिव सेल के अंदर और एक माइटोटिक डिवीजन होके क्या बनाते हैं? वो टू मेल गैमीट, टू मेल गैमीट। तो ये कितने सेल का हो गया? एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमीट, 3 सेलेड स्टेज का। तो दुनिया के 30% प्लांट में पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलते हैं 3 सेलेड स्टेज पे। तो उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे आगे एंथर डिहेसेंस में। कब? एंथर डिहेसेंस में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एंथर डिहेसेंस या डिहेसेंस ऑफ एंथर, डिहेसेंस ऑफ, ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, थैंक यू।